हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर है गॉस का परिमेय एवं विद्युत विभव। तो उसी से हम 35 वीवीआई एमसीक्यूएस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि 12th के जो भी वीवीआई क्वेश्चन डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है भाई 1/ε0 होता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, 1/ε0। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक अविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा है, तो क्या होगा, सतह की लंबवत होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, सतह की लंबवत होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, इसके पास जो है विद्युत क्षेत्र का मान होगा σ/ε0। इसका सही आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। 4 नंबर क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 μ हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा, उसकी सतह पर जो है विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 36 पाई गुना 10⁴ Nm² कूलम। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर, द्रव के एक बूंद को जब हम आवेश चार्ज देंगे तो शुक्राणु की प्रकृति जो है घटती है, क्या होगा, शुक्राणु की प्रकृति घटती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, घटती है। 6 नंबर क्वेश्चन है गॉस के नियमानुसार जो होता है वो होता है 5/Q/ε0, 5/Q/ε0। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्या होगा, ए। इसका सही आंसर ए होगा, 5/Q/ε0। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। बंद पृष्ठ बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, बंद पृष्ठ के अंदर जो होगा 0 होगा। इसका सही आंसर डी होगा, क्या होगा, डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात होगा, विभवों का अनुपात जो होगा R1/R2। तो इसका अनुपात होगा R1/R2। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो होगा λ/2πε0r होगा, क्या होगा, 2πε0। इसका सही आंसर बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा, उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, पी एरो गुना ई एरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, पी एरो गुना ई एरो। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, धनात्मक और समरूप। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक और समरूप। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इसकी निकाय की स्थितिक ऊर्जा होगा, ये जब समीप आ रहा तो क्या होगा, घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, घट रही है।
3 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाए जाते हैं। तो आवेश की स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जा रहा है तो क्या होगा, बढ़ेगा। उच्च विभव की ओर ले जा रहा है तो ये बढ़ेगा। इसका सही आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। साबुन के जो है एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या जो है बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में तो कार्य तो नहीं होगा, तो कार्य नहीं होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। तो क्या होगा, x दिशा में है तो y z दिशा में समविभवी तल होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डिवाई मात्रक है, डिवाई जो है वो किसकी मात्रक है, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। तो क्या हो जाएगा, डिवाई। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक डिवाई है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कूलाम का प्रमेय है, कूलाम का जो प्रमेय है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, विद्युत फ्लक्स का जो है ऐसा ही मात्रक होता है बी एम, और इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बी एम और एन सी इनवर्स एम स्क्वायर होता है तो प्रयुक्त बी सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच जो संबंध है ई बराबर माइनस डी एक्स, सॉरी डी वी बटा डी एक्स। इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा। द्विध्रुव के विक्षेपण में जो है किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कहाँ पे है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एकल ध्रुव के कारण विभव, एकल ध्रुव के कारण विभव। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एकल बता रहा था, एकल बता रहा तो R1 होगा, तो भी A1 बाय R1। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही होगा। जब द्विध्रुव बताएगा तो क्या होगा, इसका R2 हो जाएगा द्विध्रुव का। तो अभी एकल बता रहा है तो एकल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन है कि एकल ध्रुव के कारण विभव, एकल ध्रुव के कारण जो है विभव क्या होगा, VA1 बाय R1। एकल बता रहा है, जब एकल बता रहा है तो यहाँ पे R1 होगा। जब द्विध्रुव पूछेगा तो 2 यहाँ पे होगा, क्या होगा 2। तो अभी एकल बारे में पूछ रहा है तो अभी क्या हो जाएगा, VA1 बट्टा R1। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में पी या घूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो द्विध्रुव पर कार्यकारी टॉर्क एवं बल क्रमशः तो क्या होगा, डी का, इसका डी जो है इसका सही आंसर होगा। टॉर्क बराबर पी एरो गुना ए एरो।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एकल ध्रुव के कारण विभव, एकल ध्रुव के कारण, एकल ध्रुव है VA1/R1। अभी एकल ध्रुव के बारे में पूछ रहा है, जब दो ध्रुव के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, ये सी का आंसर होगा। तो अभी एकल के बारे में पूछ रहा है तो अभी क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई एरो में पी एरो आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, तो दो ध्रुव पर कार्यकारी टॉर्क एवं क्रमशः टॉर्क एवं बल क्रमशः, तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टॉर्क बराबर पी एरो गुना ई एरो, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2PE। किया गया महत्तम कार्य क्या होगा, 2PE। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, दो सुचालक गोले हैं तो उसे अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, दोनों का जो आवेश संरक्षित रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगा, इसके द्वारा जो ग्रहण की गई ऊर्जा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता का मान होता है, चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु XYZ मीटर में पर विद्युत भी 4x² विभव मीटर, बिंदु 1 मीटर 0 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट मीटर में है, तो क्या होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एट टू ऋणात्मक x अक्ष के अनुसार, तो इसका सही आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात, अक्षीय है, देखिए यहाँ पे अक्षीय हो गया और नीचे में निरक्षीय हो गया। अक्षीय क्या होता है, अक्षीय होता है 2 और निरक्षीय होता है 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। तो देखिए कहाँ पे है 2:1, ए नंबर में है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसी वस्तु पर आवेश का जो है कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि E=0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ विचरण होगा, तो क्या होगा, V का मान R पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। V का मान जो है R पर कभी निर्भर नहीं करता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक दोनों हो जाएगा, एन सी इनवर्स बी एम इनवर्स, ऊपर दोनों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विभव प्रवणता है, क्या होगा, विभव प्रवणता है तो क्या होगा, -dV/dx। देखिए कितना नंबर में है, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए इसका सही आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सबको इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा।